हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मलेशिया के विख्यात सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित गोल्ड व्योस चैंपियनशिप के राउंड 3 की स्पोर्टिंग क्लास का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कार रेसर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कार रेसर ये आदित्य पटनायक बने हैं। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान से मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो इस सम्मान के तहत उन्हें 11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2025 का इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को उनकी पुस्तक और एक किसान के लिए मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मैडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने जस्टिन ग्रीव्स का संबंध किस देश से है? तो जस्टिन ग्रीव्स का संबंध ये वेस्टइंडीज़ देश से है। सी इसका सही आंसर होगा। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बिना कोई रन दिए लगातार 5 ओवरों में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया है? तो इस अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन ये मुंबई में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो असम की पहली महिला ये रूपमोनी गौर बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत के पहले पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित होने वाले मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो पीपीपी मॉडल पर विकसित होने वाले मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो समर्थ पोर्टल ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार राज्य में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। गोदरेज एग्रोवेट द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह देश का पहला अनूठा कॉम्प्लेक्स तेलंगाना के खम्मम में स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो अपने परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान ये भारत और पाकिस्तान देश के द्वारा किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28 जुलाई को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो इसकी मुख्य थीम हेपेटाइटिस आइए इसे समझे रखी गई है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह सम्मेलन जयपुर में प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय शांति मध्यस्थता और विधि का शासन है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक से लेकर वैश्विक स्तर के विवादों को सुलझाना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला उच्च ऊंचाई मानव पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने प्रस्तुत किया है? तो यह जैन टेक्नोलॉजीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जारी एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के वैश्विक भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है?
तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन मूल्य वर्गों के भारतीय रिजर्व बैंक के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? तो फील्ड ट्रायल की मंजूरी ये 10 और 20 रुपये के नोटों को दी गई है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जेहनपोरा का संबंध किस ऐतिहासिक काल से है, जहां हाल ही में 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज हुई है? तो जेहनपोरा का संबंध ये कुषाण काल से है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और विनिर्माण केंद्र बनने के लिए जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 लॉन्च की है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित है? तो अमायरा खोसला ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग खेल से संबंधित है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में लद्दाख के द्रास में आयोजित छठे उप राज्यपाल कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा जीता गया है, सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रतियोगिता के फाइनल में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट टीम को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुई है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष ये लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी रूस देश में स्थित है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए IIT रोपड़ द्वारा विकसित NM.AI स्मार्ट मौसम स्टेशन किस राज्य में तैनात किए गए हैं? तो यह स्टेशन केरल राज्य में तैनात किए गए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन पैरामीटर वर्ग का विश्व का पहला ओपन सोर्स AI मॉडल कीमी K3 किस चीनी स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मून शॉट AI के द्वारा लॉन्च किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। आगे है, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है? तो यह प्रलय मिसाइल का किया गया है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में शुरू हुई है, सी इसका सही आंसर होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर मयूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रूस ने हाल ही में किस देश में परमाणु क्षमता से लैस ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? तो ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली को ये बेलारूस में तैनात किया गया है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में एंडेंजर श्रेणी में आने के कारण चर्चा में रहा मालवी ऊँट किस नाम से भी जाना जाता है? तो मालवी ऊँट ये सफ़ेद ऊँट के नाम से भी जाना जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
तो यह मेज़बानी भारत देश द्वारा की जाएगी, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये गोवा राज्य में किया जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। इस 57वें संस्करण के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? तो अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग किस देश में पूरी की गई है? तो यह चीन देश में पूरी की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट के दुलहस्ती सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी चिनाब नदी पर दी गई है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो यह 28 जुलाई को मनाया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 140वां क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश ये बुल्गारिया बना है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कौन विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है? तो भारत इसका सही आंसर होगा। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड युक्त ओरल दवाओं के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो 100 mg इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो यह 29 जुलाई को मनाया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दितवा से आई आपदा के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 भारतीय युद्धपोतों को सम्मानित किया है? तो श्रीलंका ने INS विक्रांत और INS उदयगिरि को सम्मानित किया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा नासा के द्वारा की गई है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाली किस दूरसंचार कंपनी ने हाल ही में देश भर के सभी दूरसंचार सर्कलों में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा BSNL के द्वारा की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे से 27 वैश्विक गंतव्यों के लिए अपनी EG कनेक्ट सेवा का विस्तार किया है? तो EG कनेक्ट सेवा का विस्तार ये श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से किया गया है, ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मामाडी डोम्बोया किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मामाडी डोम्बोया ये गिनी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खुद को आधिकारिक तौर पर इबोला वायरस के प्रकोप से मुक्त घोषित किया है? तो यह युगांडा देश के द्वारा किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। हमारा आज का अंतिमवां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? तो यह योजना उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है, डी इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।